जय श्री राम। दोस्तों, आप सभी का रामायण कथा के आज के इस भाग में स्वागत है। राम सुग्रीव वार्तालाप। राम ने सुग्रीव से कहा, हे सुग्रीव, मुझे बताओ कि वह भयंकर रूपधारी राक्षस मेरी प्राणेश्वरी सीता को लेकर किस दिशा में गया है। तुम शीघ्र पता लगाओ कि वह राक्षस कहाँ रहता है। धोखे में डालकर और मेरा अपमान करके मेरी प्रियतमा को अपहरण करने वाला वह निशाचर मेरा घोर शत्रु है। राम जी के पीड़ित वचन को सुनकर सुग्रीव ने उन्हें आश्वासन दिया, हे राम, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं शीघ्र ही ऐसा यत्न करूंगा कि मिथिलेश कुमारी सीता आपको मिल जाए। अतः आप धैर्य धारण करें। इस प्रकार से व्याकुल होना व्यर्थ है। व्याकुल होने पर मनुष्य की बुद्धि गंभीर नहीं रह पाती। आपको इस प्रकार से अधीर होना शोभा नहीं देता। मुझे भी पत्नी के वीरा का महान कष्ट प्राप्त हुआ है। जब मैं वानर होकर धैर्य धारण कर सकता हूँ, तो आप तो नर है, महात्मा है, सुशिक्षित है। आप मुझसे भी अधिक धैर्य धारण कर सकते हैं। मैं मित्रता के नाते आपके हित में सलाह दे रहा हूँ। सुग्रीव की बात सुनकर राम नेतों से अचूल पहुंचकर बोले, हे वानरेश, तुमने वही किया है जो एक स्नेही और हितैषी मित्र को करना चाहिए। तुम्हारा कार्य सर्वथा उचित है। तुम्हारे इस आश्वासन ने मेरी चिंता को दूर करके मुझे स्वस्थ बना दिया है। तुम जैसे स्नेही मित्र बहुत कम मिलते हैं। तुम सीता का पता लगाने में मेरी सहायता करो और मैं तुम्हारे सामने ही दुष्ट बाली का वध करके तुम्हारी सहायता करूंगा। उसके विषय में तुम मुझे सारी बातें बताओ। राम की प्रतिज्ञा से संतुष्ट होकर सुग्रीव बोले, हे रघुकुल मणि, वाली ने मेरा राज्य और मेरी प्यारी पत्नी मुझसे छीन ली है। अब वह दिन रात मुझसे मारने का उपाय सोचा करता है। उसके भय के कारण ही मैं इस पर्वत पर निवास करता हूँ। वाली अत्यंत बलवान है। उसके भय से मेरे प्राण सूख रहे हैं। वह इतना बलवान है कि उसने दुदुम्बी नामक बलिष्ठ राक्षस को देखते देखते मार डाला। उसके असाधारण बल को देखकर मुझे संशय होता है कि आप उसे मार पाएंगे या नहीं। सुग्रीव की आशंका को सुनकर लक्ष्मण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे सुग्रीव, तुम्हें इस बात का विश्वास कैसे होगा कि श्री रामचंद्र जी वाली को मार सकेंगे। यह सुनकर सुग्रीव बोला, सामने जो साल के 7 वृक्ष खड़े हैं, उन 7 को एक एक करके वाली ने बींधा है। यदि राम इनमें से एक को भी बींध दे तो मुझे आशा बन जाएगी। सुग्रीव के ऐसा कहने पर राम जी ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और बाण छोड़ दिए, जिसने भीषण टंकार करते हुए एक साथ 7 साल वृक्षों को और पर्वत शिखर को भी बींध डाला। राम के इस पराक्रम को देखकर सुग्रीव विस्मित रह गया और उनकी बुरी बुरी प्रशंसा करते हुए बोला, प्रभु, वाली को मारकर आप मुझे अवश्य ही निश्चित कर देंगे। दोस्तों, इसके आगे की कहानी रामायण कथा के अगले भाग में। धन्यवाद। जय श्री राम।